हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए बांके बाजार के दो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा 27 सालों का वनवास खत्म कर सत्ता में वापस लौटी है। आम आदमी पार्टी को चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी की जीत और आम आदमी पार्टी की हार पर दोनों लोगों से चर्चा करेंगे। भाजपा की दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हुई है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, भाजपा के दिल्ली विधानसभा में चुनाव में जो जीत हुई है, प्रचंड जीत हुई है, उसका श्रेय मोदी जी को जाता है। पूरे भारत में मोदी जी का लहर चल रहा है, भाजपा लहर। मोदी जी विकास के कार्यों में जो लोगों से वादा करते हैं, जिसकी गारंटी देते हैं, वो काम करते हैं। इससे पूरे भारत के लोग उनसे प्रसन्न हैं, उनके कार्यों से प्रसन्न हैं। और सभी लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला विधानसभा चुनाव जो बिहार में होने वाला है, उसमें भी प्रचंड जीत की उम्मीद है। इसलिए कि यहाँ भी एनडीए गठबंधन के द्वारा जो काम किया जा रहा है, बहुत अच्छे तरीके से काम किया जा रहा है और यही जीत का सबसे बड़ा श्रेय है। पहले के जनताओं को, पहले के लोगों को समझा बुझा करके वोट ले लिया जाता था पैसे की बदौलत। अब हर जगह हर लोग, युवा शिक्षित होते जा रहा है और शिक्षित होने के वजह से हर युवा, हर व्यक्ति ये समझ रहा है कि कौन सा पार्टी, कौन सा दल, कौन सा नेता सही काम कर रहा है जनता, आम जनता के लिए। शिक्षा में हो, सिंचाई में हो या फिर किसी तरह का योजना हो, सभी योजनाओं में जो भी नेता जिस पार्टी का काम करेगा उसी को लोग वोट देगा। और उस तरह की स्थिति में सबसे खराब भारतीय जनता पार्टी उतर रही है, एनडीए उतर रही है। इसलिए सभी जनता लोग एनडीए को वोट दे करके चुनाव में जिता रहे हैं। इसमें दिल्ली चुनाव में जीत का श्रेय माननीय मोदी जी को, गृह मंत्री जी को, अमित शाह जी को, चड्ढा जी को, जेपी नड्डा जी को श्रेय जाता है। और सभी खास करके दिल्ली वासियों को सबसे बड़ा धन्यवाद देते हैं, जो उन्होंने यह बहुत उचित फैसला करके भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिलाई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के संस्थापक जो थे अरविंद केजरीवाल को भी चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री जो पहले थे मनीष सिसोदिया जैसे दिग्गज नेता के हार के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, हार का पीछे कारण है कि हम लोग तो टीवी चैनल के माध्यम से देखते हैं, बराबर ही देखने को मिलता है कि दिल्ली में विकास का कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है। रोड देखते हैं तो गड्ढा दिखाया जाता है। जमुना नदी का वही हालत है। जमुना नदी का हालत तो ऐसा है कि वहाँ आदमी कुल्ला करने के लायक भी वहाँ का माने पानी नहीं बचा है। प्रदूषित कर दिया गया पूरा जमुना नदी को। और दिल्ली में जब माने नदी इतना प्रदूषण युक्त है, वहाँ का वातावरण भी इतना प्रदूषित हो चुका है कि लोगों को सांस लेना मुश्किल पड़ गया है। यही कारण है कि केजरीवाल जी को और मनीष सिसोदिया जी को औंधे मुँहे गिरना पड़ा है। हाल ही में शराब घोटाला में सिसोदिया जी जेल गए हैं, केजरीवाल जी जेल गए। ये सब हम सब देख ही रहे हैं। तो यही सब मुख्य कारण है चुनाव में औंधे मुँह गिरने का। अपना परिचय बताइए। मैं गया प्रसाद, ग्राम भलुआर, पोस्ट बांके बाजार, जिला गया। ऐसे मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सजग कार्यकर्ता हूँ। हमारे साथ नरेश गुप्ता जी मौजूद हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और स्थानीय कार्यों में, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, इसमें किसका श्रेय मानते हैं आप? सबसे पहले तो दिल्ली के जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो सोच समझकर अपना फैसला लिया। और इसके लिए धन्यवाद के पात्र हमारे प्रधानमंत्री हैं जेपी नड्डा साहब, अमित शाह जी हैं। और वहाँ के लोग, साथ साथ जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, एनडीए के कार्यकर्ता हैं, सबका सहयोग इसमें
बहुत ही सराहनीय रहा। बड़े बड़े दिग्गज नेता जो आम आदमी पार्टी के थे, बड़े बड़े दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज हों, मनीष सिसोदिया, फिर कैलाश गौतम संभवतः कोई नाम है, बड़ा चेहरा, इसके अलावे अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हार गए हैं। क्या कारण हो सकते हैं? दिल्ली के जनता बहुत समझदार हैं, वो लोग पढ़े लिखे हैं और काफ़ी ईमानदार हैं, मेहनत करते हैं और उनको बहुत बार ठगा नहीं जा सकता है। जैसा कि वो अरविंद केजरीवाल जी बोले थे कि हम कोई भी महल नहीं बनाएंगे, हम कोई भी क्वार्टर नहीं लेंगे, लेकिन वो स्विस महल बनाए तो लोगों का आशा और उम्मीद जो भी थी उनके प्रति सबको निराशा महसूस हुआ। और जितना भी बोले थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, विद्यालय खोलेंगे, मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, सब नाम के लिए जहाँ तहाँ खोल दिए थे, लेकिन कहीं किसी कोई काम नहीं था, कोई मोहल्ला क्लिनिक में दवा नहीं था। वो दिल्ली की जनता समझ गई और दिल्ली की जनता सोच समझ कर फैसला लिया है, इसलिए किसी को बार बार नहीं ठग सकते हैं। जैसे दिल्ली में केजरीवाल का जो फ्री बीज था, मुफ्त रेवड़ी, जैसे मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली का भी उनका योजना काम नहीं आया। ये सब मात्र छलावा मात्र था, किसी को कुछ मिला वाला नहीं। अगर मिलता तो वहाँ के लोग ऐसा नहीं करते। ये कुछ लोगों को मिला होगा मान लिए, लेकिन सबको मिला नहीं। वो केवल बोलते थे कि ये कुछ नहीं। और अगर जांच होगी, सरकार अगर जांच कराएगी तो सबका पर्दाफाश होगा और फिर से सबको सज़ा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को बता दें कि लुटवा जंक्शन यूट्यूब चैनल के अलावे फेसबुक पेज पर भी मौजूद है। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर दें। धन्यवाद।